गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 9। गीता दर्शन श्रीमद् भागवत गीता भाग 9। आज मैं गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 37 से 47 तक का सरलार्थ करूंगा। जब अर्जुन ने कौरवों की सेना में अपने बंधु और बांधवों को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो वह व्यथित हो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और हे वाश्रेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। वह वर्णशंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर भी अधोगत को प्राप्त होते हैं। वर्णशंकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अरे, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत हैं। यदि मुझे सामना न करने वाले और शस्त्र रहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले। इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए हे माधव, हमारे लिए अपने ही बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारना उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। ओ माधव, so it is not proper for us to kill our relatives, the sons of Dhritarashtra. How can we please ourselves by killing our relatives? यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं नागेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिः जनार्दनः। यद्यप लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते हैं, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से बचने के लिए क्यों नहीं प्रयत्न करना चाहिए। दो ड्यू टू देयर इंक्रीज्ड ग्रीड दे डू नॉट सी द डिमेरिट इन डिस्ट्रॉइंग their dynasty and fighting with their friends. But O Janardan, we who know the sin in destructions of dynasty should try to avoid committing such a sin. कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नं धर्मो विभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म का नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म बढ़ जाता है। Why dynasties are destroyed, their traditional righteousness and just rituals also get destroyed, and due to the downfall of
righteousness, injustice tend to grow. अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु भाषणेय जायते वर्णशंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्णशंकर उत्पन्न होता है। ओ कृष्णा, when injustice grows, women of the clan lose their sensitivity. O Varsneya, and when women lose their sensitivity, Varsneya, and when women lose their sensitivity, kids with a mixture of the castes take birth. शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हेषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया। वह वर्ण शंकर कुलघातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। पिंड और जलदान की क्रिया अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित उनके पितर भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। Such mixed caste kid leads the dynasties and their destroyers to hell. Even their ancestors fall from their place due to discontinuities in the rituals performed for them. दोषैरेते कुलग्नाना वर्णशंकरकारकै उत्सादन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। वर्ण संकरता के कारण होने वाले इन दोषों से कुलघातियों के सनातन कुल धर्म और जात धर्म नष्ट हो जाते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ मिक्स्ड कास्ट काजेस दीज डिस्ट्रॉयर्स ऑफ डायनेस्टी टू लूज देयर ट्रेडिशनल राइटियसनेस ऑफ डायनेस्टी एंड कास्ट। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुम। हे जनार्दन, और ऐसा हम सुनते आए हैं कि नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। ओ जनार्दन, वी हैव हर्ड दैट दोज हु डिस्ट्रॉय द राइटियसनेस ऑफ देयर डायनेस्टी लिव इन हेल फॉर इंडिफिनिटली लॉन्ग टाइम। अहो महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हंतुम स्वजनम मुद्दता। अरे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने रूपी महान पाप करने को भी उद्यत हैं। Alas, we are ready to commit a great sin by killing our own people for the greed of kingdom and pleasure. यदिमां प्रतीकारं सस्तं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। यदि मुझ सामना न करने वाले और शस्त्र रहित को शस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वो मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। Even if the armed sons of Dhritarashtra kill me, who is not willing to fight and unarmed, it would be better for my well-being of kingdom and pleasure. संजय उवाच एवं मुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसज्य ससरं चापं शोक संविघ्नमानसः। संजय बोले, इस प्रकार कहकर रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय said after saying this, a visibly dejected Arjuna gave up his bows along with arrows and sat at the back of his chariot.